जी स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जी। ग्रुप थ्योरी का चैप्टर है। हमारे पास कोई एक सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट। हमें उसको देखना है कि वो ग्रुप है या नहीं है। तो हम जी अंडर स्टेरिक जो है उसको देखते हैं कि वो ग्रुप है या नहीं। उसकी 4 प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोज्ड, या उससे आप क्या कह सकते हैं, क्लोजर। उसके लिए क्या करना होगा कि उस सेट के जो सेट दिया गया होगा, 2 एलिमेंट फ़र्ज करेंगे, उनके दरमियान में बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन जो स्टेरिक यहाँ पे लिखा है, ये बेटे 4 ज़्यादातर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो यूज़ होते हैं, जैसा कि प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस और डिवाइड वाला। लेकिन ग्रुप थ्योरी में ज़्यादातर जो बाइनरी ऑपरेशन यूज़ होंगे वो सिर्फ 2 ही हैं। एक है जी उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला, और दूसरा जो ऑपरेशन है वो प्लस वाला है। तो अगर ये उसमें लाई कर रहा है तो ये क्लोज हो जाएगा। एसोसिएटिव में कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं हमें? 3। तो लेफ़्ट और राइट साइड में तीनों एलिमेंट लिखने हैं। चेंज सिर्फ ब्रैकेट्स का है लेफ़्ट और राइट साइड में। नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए बिलोंग टू जी। ए के साथ कोई ऐसा एलिमेंट ऑपरेट करना है जिसको ऑपरेट किया जाए तो आंसर ए ही रहे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी और उसकी राइट हैंड साइड में भी। तो ई जो है वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट इसमें आता है जी इन्वर्स। इन्वर्स जो है ए बिलोंग टू जी है, तो ए के साथ उसका इन्वर्स ऑपरेट करने से लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? आइडेंटिटी के इक्वल। अगर हर एलिमेंट का कंडीशन ये है कि ईच एलिमेंट इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। हर एलिमेंट का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ग्रुप होगा, और अगर हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये ग्रुप नहीं होगा। हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है। तो एग्जांपल एक कंसिडर करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल कंसिडर की है जी, ये पेज नंबर 62 पे दी गई है मैथमेटिकल मेथड की बुक पे। जी एक सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आप जानते हैं कि इसमें ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल होता है। हम इसको देखना चाहते हैं कि क्या ये जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप, कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो उसका मेथड क्या है कि अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और आप उसको ग्रुप चेक करना चाहते हैं तो आपने एक इसका टेबल ड्रा करना है। इस तरह से टेबल बनाएंगे जी, इस तरह से। इसको कहते हैं कैलिज टेबल। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, जो तीनों एलिमेंट दिए गए हैं वो यहाँ पे भी लिखेंगे, और वही तीनों एलिमेंट इस तरफ भी लिखेंगे। ये लिखने के बाद आपने हर एलिमेंट को अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के साथ सॉल्व करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, ओमेगा से ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा को इन तीनों से मल्टीप्लाई, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4। अब हम जानते हैं कि जो ओमेगा क्यूब है ये किसके इक्वल होता है जी? 1 के। और जो ओमेगा क्यूब है ये 1 के इक्वल, और ओमेगा 4 को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? ओमेगा। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें जो ओमेगा क्यूब है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, बाकी वैल्यू हमने लिख दी। अब इसके बाद आप ये चेक करेंगे कि जो यहाँ पे आंसर आ रहे हैं क्या वो सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं या नहीं हैं। अगर तो वो सेट में सारे आंसर मौजूद हैं तो आप बच्चों इसमें 2 प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहली ये है कि आप लिखेंगे फ्रॉम टेबल इट इज़ क्लियर दैट, फ्रॉम टेबल इट इज़ क्लियर दैट क्या क्लियर है जी इसमें कि पहली प्रॉपर्टी जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ क्लोज्ड, सेकंड जी अंडर मल्टीप्लिकेशन हैज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। ये आपने कब लिखना है? अगर ये सारे आंसर सेट में लाइक कर रहे हूँ तो। तीसरी कंडीशन क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि यहाँ पे मौजूद है, तो 1 बिलोंग टू जी इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। ग्रुप प्रूव करने की 4 कंडीशंस हैं, तो वो 4 हमने पूरी करनी है जी। नेक्स्ट वाली में हमें क्या चेक करना है? इन्वर्स।
हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इन्वर्स वाली बात जो है वो इसमें ख़ास तौर पर हमने देखनी है। हमने पीछे पढ़ा कि एक एलिमेंट को एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है जी? 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आ रहा है। तो आपने पहला काम ये करना है कि 1 चेक करना है। इस रो में 1 है, इस रो में भी 1 है, इस रो में भी 1 है। तो वैसे तो आइडेंटिटी का इन्वर्स इट सेल्फ ही होता है, तो आप लिख सकते हैं इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 1। स्टेटमेंट दोबारा सुने, क्या है कि एक एलिमेंट को किसी ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना कि आंसर उसका 1 आ जाए। तो उस एलिमेंट को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसका इन्वर्स कहलाएगा। इसी तरह से अब ओमेगा है, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया है, ओमेगा स्क्वायर से। तो लिहाजा ओमेगा का इन्वर्स क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा है, लिहाजा ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, इन्वर्स ऑफ each element exist, so G under multiplication is a group। अब इसी तरह से आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो अभी एग्जांपल ही है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। इसमें आप ये तो जानते ही हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो आपने ये देखना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ही है। इसको सॉल्व करके देखें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में, उसको भी देखिएगा हल करके। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है जी, टॉपिक है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाता है। जिसका स्केयर लेने से आंसर वही एलिमेंट आ जाए उसको आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। एन एलिमेंट X is said to be idempotent element if x square is equal to x। कि अगर x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए? x के इक्वल। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है, तो 1 जो है वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। थ्योरम एक कर रहे हैं जी, 2.4 है। स्टेटमेंट इसकी लिख लेते हैं। स्टेटमेंट ये है कि द ओनली आइडेम्पोटेंट element in a group G is the identity element। सॉल्यूशन या प्रूफ कह लें आप इसको। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने कौन सा एलिमेंट फर्ज करना है जी? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। तो लिख लेते हैं लेट x बिलोंग टू G बी एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू x, x स्क्वायर इज इक्वल टू x। बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हमने जिसको लिख दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये जो एलिमेंट है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके लिए हम x स्क्वायर को लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई x। चूँकि G एक ग्रुप है और ग्रुप में चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। चारों प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी इन्वर्स की है। इन्वर्स मीन हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब चूँकि हमने ग्रुप का एलिमेंट x लिया है तो इसका मतलब ये हुआ
कि x का भी इन्वर्स वहाँ पे मौजूद है, लिहाजा हम इसको लिखते हैं प्री मल्टीप्लाइंग बाई x इन्वर्स। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले, एलिमेंट से पहले, पोस्ट मल्टीप्लाई एलिमेंट के बाद। तो प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड पे x डॉट x इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों अतराफ। ये एलिमेंट एज इट है, x इन्वर्स इधर भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। x इन्वर्स इंटू x इज इक्वल टू x इन्वर्स इंटू x किसके इक्वल होता है जी? e के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया जी? e। ये भी e के इक्वल, e को x से मल्टीप्लाई करोगे आंसर x ही रहता है। तो हमने जो एलिमेंट फ़र्ज़ किया था वो किसके इक्वल आ गया जी? आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ गया। तो इसलिए ये प्रूव हो गया कि द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप जी कौन सा एलिमेंट होता है? वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 का स्क्वायर लो आंसर 1 ही आता है, लिहाजा 1 जो है वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम है जी 2.5 द कैंसिलेशन लॉज फॉर एनी 3 एलिमेंट ए बी सी इन अ ग्रुप जी। ए बी इक्वल ए सी अगर होगा तो कहता है ये बी इक्वल सी आता है, इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। दूसरा बी ए इज़ इक्वल टू सी ए आ जाए तो ये बी इक्वल सी आ जाएगा, और इसको क्या कहेंगे? राइट कैंसिलेशन लॉज। तो इसमें गिवन है कि ए बी और सी जो हैं वो जी के एलिमेंट हैं, और पहला पार्ट सॉल्व करते हैं ए बी इज़ इक्वल टू ए सी ए। तो मैंने कहा कि अगर ये जी के एलिमेंट है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? ए इन्वर्स से। ए इन्वर्स का भी एग्जिस्ट कर रहा है, सो लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इन्वर्स। याद आ जाएगा ए इन्वर्स ए बी, ए इन्वर्स इंटू ए सी। तो ये ए इन्वर्स ए इंटू बी, और यहाँ पे आ गया जी ए इन्वर्स ए इंटू सी। यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ब्रैकेट चेंज कर देना। ये वैल्यू किसके इक्वल है जी? ई के इक्वल, ये भी ई के इक्वल, बिकॉज ए इन्वर्स ए इज़ इक्वल टू ई, और आंसर क्या आ जाएगा? बी इज़ इक्वल टू सी। ये बच्चों मैंने पहला पार्ट हल कर दिया है। सेकंड बिल्कुल इसी तरह से है, इसमें प्री मल्टीप्लाई किया है, उसमें आपने पोस्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। बाकी मेथड सेम ही है जी जैसे ये कर चुके हैं। सो डू योर सेल्फ सेकेंड पार्ट जो इसका दिया गया है उसको खुद कीजिएगा जी। स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट थ्योरम है, मैंने स्टेटमेंट लिख दी है कि फॉर एनी 2 एलिमेंट्स ए बी इन अ ग्रुप जी द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन। तो ये हमें पहले तो इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, फिर हम देखेंगे यूनिक है या नहीं है, उसको हम बाद में चेक करेंगे। सो यहाँ पे जी एक ग्रुप है और ए बी जो हैं उसके 2 एलिमेंट हैं, लेट ए बी बिलोंग टू जी एंड जी बी आर ग्रुप। हाँ जी बच्चों, पहली इक्वेशन लिख लेते हैं जी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। वही मेथड हम इसको दोनों अतराफ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? ए इन्वर्स से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हमें एक्स चाहिए तो ए ख़त्म करना होगा, इसलिए ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल ए इन्वर्स बी, और यहाँ पे आपने क्या किया है जी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। ई इंटू एक्स इक्वल ए इन्वर्स बी, यानी कि जो ए इन्वर्स इंटू ए है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे हमने ये सोल्यूशन फाइंड किया है x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन का भी सोल्यूशन लिख सकते हैं। अगर x ए इक्वल बी है, ये ए एक्स इक्वल बी था, ए इधर जाकर इन्वर्स हो गया, x ए इक्वल बी है, ए इधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी बी ए इन्वर्स। अब ये तो सोल्यूशन तो आ गया, इस सोल्यूशन को हमें प्रूव करना है कि ये यूनिक है। तो यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन है, एक ही आंसर है, एक से ज़्यादा आंसर इसके नहीं है।
हम फ़र्ज़ करते हैं फॉर यूनिकनेस के लिए, यूनिक प्रूव करने का ये भी मेथड होता है कि आप उसमें बजाय इसके कि एक के दो वैल्यू फ़र्ज़ कर लेते होते हैं। एक्स इसका सोल्यूशन है, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं सिर्फ एक्स सोल्यूशन नहीं है बल्कि x1 x2 दो सोल्यूशन है। सपोज दैट फॉर x1 x2 एंड g, अगर x1 इसका सोल्यूशन है तो x, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a x1 इक्वल b, x2 इसका सोल्यूशन है तो a x2 इज इक्वल टू b आ जाएगा। सो यहाँ से a को दूसरी तरफ लेके जाएं तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या यूँ कह लें कि इसको ये भी b के इक्वल है, ये भी b के इक्वल है, तो दोनों वैल्यू इक्वल लिख सकते हैं। a x1 इज इक्वल टू x2, a से क्या हो गया जी कैंसिल, कैसे कैंसिल किया, बाई लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ, L डॉट C डॉट L मतलब क्या है, लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ, x1 इक्वल x2 आ गया। हमने तो कहा था कि दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों डिफरेंट वैल्यू नहीं है, एक ही वैल्यू है, लिहाजा लिखेंगे हैंस द सोल्यूशन इज़ यूनिक, कि जो इसका सोल्यूशन है वो यूनिक है। जी स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप खुद कर सकते हैं, चलो नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।